दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी तुम्हारी खुशियाँ अब हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, आप ऐसे उदास होगी तो फिर मैं नहीं जा रही मायके। मुझे पता है मेरे जाने के बाद आप रोगी और कुछ खाओगी पियोगी नहीं। तुम हो ही इतनी प्यारी समा, इतनी जल्दी हमारे घर को अपना बना लिया और मेरा मन मोह लिया। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बहुत सूना लगेगा। अब तो तुम्हारे बगैर ये घर, हमारी जिंदगी सब अधूरी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है मेरी वजह से क्या अपने माता पिता से नहीं मिलोगी। तुम्हारी खुशियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने विदाई के समय उन्हें वचन दिया था कि मैं उनकी बेटी को उनके पास आने से मिलने से कभी नहीं रोकूंगी और वो भी जब मन करे अपनी बेटी से मिलने का तो यहाँ आ सकते हैं। बेटे का ससुराल उनका भी अपना घर है, वो यहाँ कभी भी हक से आ सकते हैं। जाओ, तुम अपने जाने की तैयारी करो, अभिषेक तुम्हें छोड़ देगा। ये है सुशीला जी, कैंसर की बीमारी में पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे अभिषेक और बेटी स्वाति को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। पति बैंक में थे तो उनकी जगह सुशीला जी को उनकी सर्विस मिल गई और उनके और बच्चों के जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा सहारा बन गई। पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया। बेटी स्वाति ने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो सुशीला जी ने सब कुछ अच्छा देखकर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी और धूमधाम से बेटी की शादी कर दी। अब रह गया उनका बेटा अभिषेक। बेटी के जाने के बाद सुना घर काटने को दौड़ता तो वो जल्दी से जल्दी अभिषेक की शादी करके शमा को अपने घर की बहू बना लाई। शादी धूम धाम से निपट गई, सारे रिश्ते नातेदार चले गए और बेटी भी दामाद के साथ ससुराल वापस चली गई। और अब बहू समा को पग फेरे के लिए मायके जाना है। 2-3 दिनों में ही सुशीला जी को समा से इतना मोह हो गया, वो उसके जाने से परेशान है लेकिन अपनी बहू की खुशियों को भी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझती है। अभिषेक समा को उसके घर छोड़ते हुए ऑफिस चले जाना। माँ, पग फेरे की रस्म में तो मायके से कोई लेने आता है और आप कह रही हो मैं छोड़ने जाऊँ समा को, ये तो तुम्हें भी पता है। अभी समा के कोई भाई नहीं है, वो सिर्फ 2 बहनें हैं।
हैं और उसके पापा बीमार रहते हैं तो कौन आएगा उसे लेने। सिन्हा साहब बेचारे तो कह रहे थे आने के लिए, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया। आप रहने दीजिए, अभी छोड़ देगा। ये रस्में भी तो हमारी ही बनाई हुई हैं। अगर भाई या पापा लेने नहीं आएंगे तो क्या बेटियां जिंदगी भर मायके नहीं जाएगी? ठीक है माँ, जैसा आप कहे। समा जल्दी से तैयार होकर आओ वरना देर हो जाएगी। शमा जल्दी से तैयार होकर आई तो सुशीला जी ने सबसे पहले उसकी नजर उतारी और उसकी छोटी बहन निमा और मम्मी पापा के लिए गिफ्ट और मिठाइयाँ देती हुई बोली, ये मेरी तरफ से अपने मम्मी पापा और निमा को दे देना और मेरा नमस्कार कहना उन्हें। तुम्हारा जब तक मन करे रहना और जब वापस आने का मन करे तो बता देना, मैं अभी को लेने के लिए भेज दूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे मिली, वरना मम्मी पापा को बहुत चिंता था कि हमारे भाई नहीं हैं तो शादी के बाद की ये रस्में और जिम्मेदारियां कौन निभाएगा। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी माँ। आप लोगों के बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा। और सुशीला जी के शरण स्पर्श करके अभिषेक के साथ मायके के लिए निकल गई। दोस्तों, क्या आप लोग भी मानते हैं जिन लड़कियों के भाई नहीं होते वो बेचारी मायके के लिए तरसती रही जाती हैं या फिर इंतजार करती हैं कोई मायके से लेने आए तभी मायके जाएगी? मैं ऐसा नहीं मानती। अगर भाई नहीं है तो ये पिता की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में वो भी असमर्थ हैं तो ये ससुराल वालों की जिम्मेदारी बनती है। बहू को अपने मायके माता पिता से दूर ना रखे, क्योंकि लड़कियों के लिए उनका मायका बहुत अनमोल होता है। जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उनका बचपन बीता, उस जगह से उनका नाता जीते जी तो नहीं टूटा सकता। इसलिए पति और ससुराल वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उस जगह से दूर ना करे। जैसे सुशीला जी ने अपनी बहू को मायके भेजकर किया।